हाय फ्रेंड्स, मैं दीपू आपका एन स्टोरी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं और खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जब गुलाम वंश की अंत होता है, जब गुलाम वंश का अंत होने के बाद खिलजी वंश का स्थापना होता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करते हैं और अपना राजधानी किलो खारी को बनाते हैं और अपना शासनकाल शुरू करते हैं, लागू करते हैं, चलाते हैं। इसी बीच उनका भतीजा जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन और दामाद दोनों मिलकर जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं और यह हत्या 1296 को होता है। 1296 ईस्वी को होता है। यह हत्या 1296 ईस्वी को होता है। और इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं और ये भी शासन व्यवस्था को शुरू करते हैं अपने सुचारू रूप से। और ये एक नई नीति लाते हैं और ये नीति जो है सेना के बीच लाते हैं। इन्होंने ये नीति सेना के बीच लाते हैं नगद वेतन और अस्थाई सेना। नगद वेतन, अस्थाई सेना, ये नीति को लाते हैं और इनके नींव भी यही रखते हैं। और इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी के पास अस्थाई सेना की संख्या सबसे अधिक होता है भारत। तो आगे बात करते हैं, चलिए। अब अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत करते हैं। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ इन्होंने भू राजस्व को बढ़ाकर 1/2 भाग कर देते हैं। 1/2 भाग कर देते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या होती है, काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है। और इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है लूटे हुए माल पर जो चोरों या डकैतों से जो लूटे हुए माल पर उस पर भी अपना अधिकार करने के लिए उसका भी दर बढ़ा देते हैं, कर का दर बढ़ा देते हैं। पहले 1/4 भाग हुआ करता था, अब उसको बढ़ाकर 3/4 भाग में कर दिया। और इसी के साथ व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए व्यापारियों में
बेईमानी, व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए इन्होंने एक नया आदेश जारी किया। जो कम नाप तोल करते थे बाज़ार में, किसी भी सामान का कम नाप तोल करते थे बाज़ार में, तो उसके कारण एक नया आदेश जारी किया कि अगर कम नाप तोल हो तो उसके शरीर से मांस काट लिया जाए, जिससे उसके शरीर से जो व्यापारी कम नाप तोल करे सामान की, उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया गया, जिससे ये नाप तोल ठीक तरह से हो और बाज़ार में स्थिरता हो और लूटपाट ना हो। इसी के साथ बाज़ार का मूल नियंत्रण प्रणाली सही तरह से चलते रहे। और इसके बाद जो है इन्होंने अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल और हजार खंबा महल, सीरी का किला, जयमायत की मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया। और आगे बात करते हैं। इसके बाद अलाई दरवाज़ा को इस्लाम का वास्तुकला रत्न अलाई दरवाज़ा को इस्लाम का वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि से खुद ही धारण करते ये उपाधि। और उसके बाद इन्होंने दो नए कर लागू किए, 2 नए करों की शुरुआत किए, यानी टैक्स की शुरुआत की। ये टैक्स 2 तरह की थी। पहला चराई कर, दूसरा गढ़ी कर। चराई कर में क्या होता था, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। मतलब जो पशु दूध देते हैं वो उन सब पशुओं पर चराई कर लगाया जाता था। और गढ़ी कर जो लगाया जाता था वो घर या झोपड़ी पर लगाया जाता था। ये घरों या झोपड़ियों पर लगाया जाता था। और ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त करते हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु जो होता है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को होता है। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को होता है।
अब इसके गद्दी पर जो है कुतुबउद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठते हैं, दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। कुतुबउद्दीन मुबारक खिलजी जो है गद्दी पर बैठते हैं और ये गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी के बाद ही बैठते हैं। ये एक अयोग्य शासक थे और इनका जो संबंध पुरुषों से अधिक लगाव रहता था। ये और स्त्रियों के वस्त्र पहने करते थे, अपने राजभवन में नंगा घूमना पसंद करते थे। इस कारण से इनको पुरुषों के साथ संगत ज़्यादा पसंद था। और मुबारक खिलजी जो है खलीफा की उपाधि को धारण किए। मुबारक खिलजी जो है खलीफा की उपाधि को धारण किए और उसके बाद जो है उनके जो वजीर थे, मुबारक खिलजी के जो वजीर थे, वजीर का खुसरो खां ये मुबारक खिलजी का वजीर थे। इन्होंने इनकी हत्या मुबारक खिलजी की हत्या कर देते हैं। मुबारक खिलजी की हत्या कर देते हैं 1320 ईस्वी में। खुसरो खां जो मुबारक खिलजी के वजीर होते हैं और ये इन्होंने ही मुबारक खिलजी की हत्या 1320 ईस्वी में कर देते हैं। उसके बाद खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने भी अपना शासन व्यवस्था शुरू करते हैं। इसी तरह से अब खिलजी वंश ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर जल्द से जल्द दे दिया जाएगा।